सेक्टर 4 के अंदर 14 पार्क है सर। दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक एक ठेका दिया, पार्कों का रख रखाव का एक टेंडर छोड़ा गया। उस टेंडर को रद्द कर दिया सितंबर 2021 में, और वो 35 पार्कों का टेंडर था सर, और 23 पार्कों का, और उनकी टोटल कॉस्ट जो टेंडर छोड़ा गया वो 35 लाख रुपए थी। सुनने की बात है सर। अब सर सेक्टर 1 और सेक्टर 3 जो कि टेंडर कैंसिल हुए थे, जो टेंडर खत्म कर दिए गए थे, सेक्टर 1 और सेक्टर 3, इनका टेंडर दिसंबर 21 में छोड़ दिया गया। रख रखाव का काम किसी ठेकेदार को दे दिया गया, लेकिन सेक्टर 4 का कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया। वो सेक्टर 4 के साथ सौतेला व्यवहार था सर। एक साथ टेंडर कैंसिल हुए, सेक्टर 1 और सेक्टर 3 के छोड़ दिए गए, सेक्टर 4 का कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया सर। आज बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर। ताजा मसला रेवाड़ी शहर के 38 पार्कों के टेंडर को लेकर है। हालांकि शिकायत लगातार 1 साल से की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब जांच में नगर परिषद की खामियां सामने आई है, एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नगर परिषद को भ्रष्टाचार के जिन से कब मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जैसे लगता है कि अब कुछ सुधार होगा, फिर से नया जिन निकल आता है और नगर परिषद के इस भ्रष्टाचार के कारनामों के चलते पूरे शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं 38 पार्कों के टेंडर की। वर्ष 2021 जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में 38 पार्कों के लिए टेंडर करीब 40 लाख रुपए में दे दिया गया। पार्कों का रखरखाव करना था, घास लगानी थी, टूट फूट का काम करना था। लेकिन अगले ही साल 2022 में, वर्ष 2000 में उसी टेंडर को, उतने ही पार्क का टेंडर 1 करोड़ 67 लाख रुपए में दिया गया। बस मसला यहीं से खड़ा होता है, मामला पूरा संदेह के घेरे में चला जाता है। लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी कुंडली मारे बैठे हुए थे और शिकायत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वहीं एक शिकायतकर्ता जब डीएमसी के पास पहुंचता है तो डीएमसी जांच के आदेश देती है, लेकिन नगर परिषद से फाइल गायब मिलती है। नगर परिषद के तत्कालीन एक्शन खुद मानते हैं कि फाइल गायब है, उनको नहीं मिल रही है। मसला यहां से आगे बढ़ता है। मसला प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक तक पहुंचता है, क्योंकि पहली बार 16 दिसंबर को पहली बार प्रदेश के श्रम मंत्री अनूप धानक रेवाड़ी कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत करने पहुंचे। तो यहां पर मसला, इस गोलमाल का मसला किसी और ने नहीं, रेवाड़ी सेक्टर 4 आरडब्ल्यूए की ओर से उठाया गया। आरडब्ल्यूए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उठाया गया और जोर शोर से उठाया गया। श्रम मंत्री भी कहीं ना कहीं इस मसले को देखकर हैरान थे, आखिर किस स्तर पर इस तरह की शिकायत मिल रही है, बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे मसले की जांच के आदेश दिए और उसमें एडीसी को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया। एडीसी पूरे मसले में जांच करे। जब हमने एडीसी से इस बारे में बात की, आखिर जांच कहां तक पहुंची, तो उनका कहना था कि कुछ फाइंडिंग्स आनी बाकी हैं, लगभग जांच कंप्लीट हो गई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर कुछ खामियां मिली हैं। जिस तरह से जिस ओर लगातार रही थी, जांच में भी उसी ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जांच भी उसी ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी कि जांच में कुछ खामियां मिली है। क्योंकि रेवाड़ी शहर के अधिकतर पार्क में, सभी पार्क की बात नहीं कर रहा, अधिकतर पार्क बदहाल है। ब्रास मार्केट की बात कर लें, सेक्टर्स के पार्कों की बात कर लें, तमाम ऐसे पार्क हैं जो बदहाल हैं। तमाम करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की जाती है, लेकिन कहां पैसा जाता है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है नगर परिषद। ऐसे में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब कई नगर परिषद के कई अधिकारियों पर यह गाज गिरना संभव है। हम कह रहे हैं कि संभव है, क्योंकि अभी जांच, क्योंकि लगातार एक बचाने का खेल भी शुरू हो चुका है, साथ साथ नगर परिषद के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बचाने का खेल भी साथ साथ शुरू हो चुका है। ऐसे में अब जांच कहां तक पहुंचेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी और प्रशासन के सामने भी चुनौतीपूर्ण काम है। क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद के मसले जोर शोर से उठाए जाते हैं, बाद में उसी गति से वो कहीं ना कहीं दबते हुए भी दिखाई देते हैं और सब मौन और चुप भी साध लेते हैं। लेकिन एडीसी स्वप्निल पाटिल जिस तरह से जांच कर रहे हैं, लगातार पिछली कुछ जांचों की बात भी कर लें, कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला दिया है और कहीं ना कहीं कार्रवाई की अनुशंसा की है। ऐसे में आप उम्मीद जरूर की जा सकती है, रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग जिस सक्रियता के साथ काम करते हैं, उनसे लोग बेहद आशा रखते हैं। रेवाड़ी शहर
पूरा आशा रखते हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लोग आशा रखते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोई जांच, यूं कहें तो अंतिम मतलब निर्णायक मोड़ तक जांच पहुंचेगी और कहीं ना कहीं कोई डिसीजन होगा और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कहीं ना कहीं गोलमाल के जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होगी। मसला यह भी बताया जा रहा है कि जांच में कहीं ना कहीं कुछ सफेद पोस्ट को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मसला गोलमाल का है, कहीं ना कहीं इसमें अनेक लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जांच कितनी सच्चाई के साथ होती है और कितनी जिसमें जांच की जो वैल्यूज है, जो जांच की प्रॉपर्टीज है, उसको कितना आगे तक लेकर जाया जाता है ताकि जो ठीक कार्रवाई हो सके और जो जिम्मेदार उन पर कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई हो, ताकि रेवाड़ी शहर में बिगड़ती व्यवस्था, खासकर नगर परिषद जिस तरह से बदहाल है, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, उसको बहाल किया जा सके। रेवाड़ी प्रशासन है, उसके सामने बड़ी चुनौती है रेवाड़ी नगर परिषद का विश्वास बहाल करने को लेकर। लेकिन यह सब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर कितना विश्वास बहाल हो पाता है। 35 लाख का था सर वही टेंडर, सेक्टर 1, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के 26 पार्कों का टेंडर 1 करोड़ 30 लाख का सर। कहाँ 35 लाख, कहाँ 1 करोड़ 30 लाख, 23 लाख। अब सर ये देख लीजिए इसमें कितना भारी गबन है और कोई बोलने वाला, कोई सुनवाई नहीं है सर। और डीएमसी मैडम अभी 3-4 दिन पहले हमारे सेक्टर में गई भी है, हालात भी देखे हैं, बहुत बुरे हाल है सर। एक बार हम तो आपसे गुजारिश करते हैं इसकी सोशल इंक्वायरी करवा ली जाए या विजिलेंस इंक्वायरी करवा ली जाए और ये जो गोलमाल है ये सबका सामने आ जाए सर। और ये सबको पता है, पूरे सदन को ये पता है कि रेवाड़ी नगर परिषद को भ्रष्टाचार में कोई गोल्ड मेडल देने वाला होना चाहिए सर। आए दिन इस तरह की शिकायतें यहाँ मिलती हैं। पार्कों का अगर मामला था, वो इंक्वायरी की बात थी, उस पर बड़ा मामला था, उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया है? उसमें डीएमसी मैडम की भी ड्यूटी लगी और एडीसी साहब ने हमने इंक्वायरी सौंपी है। एडीसी साहब उसकी इंक्वायरी करके हमने बताएंगे। और जहाँ तक आरडब्ल्यूए की सौंपने की बात है वो मैडम को बोल दिया गया, एडीसी साहब ने भी उसको आरडब्ल्यूए को सौंप दिया। सर ग्रीवेंस की बात करें, लगातार लोगों का जो विश्वास है कम होता जा रहा है, क्या कारण है? शिकायतों का समाधान हो क्यों नहीं पाता है? मैंने तो आपके सामने बताया 13 शिकायत थी, 9 का समाधान हो गया, 4 में हमने कमेटी बना दी, इंक्वायरी सौंप दी। बताओ यहाँ के सर जो एक आपकी ओर से 16 दिसंबर को ग्रीवेंस मीटिंग में एक शिकायत रखी गई थी पार्कों के गोलमाल को लेकर, पहली बात तो उसमें जो प्राथमिक जांच है खामियां मिली, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अमित जी, पहले तो मैं आपके चैनल का सेक्टर की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय समय पर रहते सेक्टर के मुद्दों को उठाते रहते, इसके लिए आपका सेक्टर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर ग्रीवेंस कमेटी में हमारा मुद्दा ये था कि 2020-21 के अंदर सेक्टर 1, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के 38 पार्कों का टेंडर करीब 40 लाख रुपए का, और कुछ ठेकेदार से वाद विवाद एमसी में हुआ, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। कुछ समय जाने के बाद इन्होंने सेक्टर 1 और सेक्टर 3 का टेंडर तो कर दिया, लेकिन सेक्टर 4 को इन्होंने छोड़ दिया। सेक्टर 4 का इन्होंने करीब सितंबर-अक्टूबर में टेंडर किया होगा, लेकिन हमें उसका पता लगा नवंबर के आसपास, जब ये काम करने लगे 8 पार्कों का। अब सर सेक्टर 1 के 3 के 13 पार्क, सेक्टर 1 के 5 पार्क हैं और सेक्टर 4 के 8 पार्क, टोटल ये 35 के करीब पार्क बने। इनका टेंडर 1 करोड़ 67 लाख, और उस टाइम सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 4 के सभी पार्कों का टेंडर 40 लाख। बीच में कितना गैप है? ये इतने एक कुछ समय के पीरियड में इतना कैसे हुआ? सर इसकी जांच हम चाह रहे थे कि भाई मंत्री महोदय के माध्यम से ग्रीवेंस कमेटी में उपायुक्त महोदय इस जांच को करें और जो तथ्य हैं वो शहर के लोगों के सामने आए। अब कितना लग रहा है कि साथ साथ निर्णायक, क्योंकि रेवाड़ी में अक्सर देखा गया नगर परिषद की जांच निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचती, अब प्राथमिक जांच में जिस तरह से खामियां मिली, क्या लगता है कि जांच अंतिम दौर तक पहुंचेगी? देखिए जी, ऐसा है कि ग्रीवेंस कमेटी में मंत्री जी ने, पूरे प्रशासन ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी और उन बातों को उन्होंने, जो शिकायतें थी डीसी साहब ने और डीएमसी मैडम ने, उनको दे दिया एडीसी साहब को। एडीसी साहब हमारे सेक्टर के अंदर आए, बहुत गहनता से जांच की है, और जिस तरह से एडीसी साहब जांच करके लेके गए हैं, एक एक तथ्य उन्होंने लिखवाया है, आस पड़ोस के पार्क के लोगों से भी लिखवाया है, काम करने वाले मजदूरों से भी लिखवाया है। तो हमें तो एडीसी साहब पर, पूरी प्रशासन पर पूरी उम्मीद है
की जांच निष्पक्ष होगी और एमसी का इतना बड़ा जो घोटाला है वो पब्लिक के रेवाड़ी की जनता के सामने आएगा सर। आप लोग भी लगातार शिकायत, पूरा शहर शिकायत करता है कि नगर परिषद से कहीं ना अविश्वास नगर परिषद में है, भ्रष्टाचार के मामले तमाम उठते, कि ये इस पे एक मोहर नहीं लगती कि भ्रष्टाचार नगर परिषद में सर है? मैंने तो उस दिन मंत्री महोदय के सामने, पूरे प्रशासन के सामने, पूरा सदन था, मैंने तो उस दिन भी ये बात कही थी, अगर कोई हमारे रेवाड़ी एमसी को कोई गोल्ड मेडल दे तो भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल आज मंत्री जी देख के जाओ, ये सबको पता है रेवाड़ी में एमसी का भ्रष्टाचार सबके सामने, ये आज की बात थोड़ी है, लंबे समय से चल रहा है और भ्रष्टाचार का ही वाद विवाद है वहाँ जो चाहिए अभी तक, और क्या उसमें रहने वाला है? जांच काफ़ी हद तक हो चुकी है और उसमें कुछ फाइंडिंग्स आनी है, वो एक बार आ जाती है तो फिर वो कहीं लगता है कि कहीं जो प्राथमिक जो जिस तरीके से जांच हुई है उसमें लगता है कहीं गड़बड़ डाला था? अभी थोड़ा सा जांच चल रही है उसकी, तो अभी बता नहीं सकते कि क्या उसमें निकल के आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि कुछ कमियां